कश्मीर हमारा है ही नहीं, कश्मीर कश्मीरियों का है। अगर हम बात करते हैं हमें जम्मू कश्मीर भी चाहिए यार, हमारे यहाँ के तो हालात देख ले। एक रात के अंदर डॉलर 25 से 30 रुपए महंगा हो जाता है। एक रात के 310 रुपए का डॉलर हो चुका है। 300 ओपन मार्केट में 310 रुपए का डॉलर हो गया, देख लेना। अगर और अगर रही बात पेट्रोल भी इतना महंगा होता जा रहा है, तो अपने पहले मसाइल को दूर करें, फिर नेक्स्ट कश्मीर के बारे में सोचें, क्योंकि हमारा अपना बजट तो यहाँ पे पूरा हो नहीं रहा है। हम कश्मीर को छुड़ा के क्या करेंगे? उनको भी भूखा मारेंगे अपनी तरह? कभी भी नहीं। जो खुद कश्मीरी है वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर ये कौन होते हैं उनके ऊपर मुद्दा उठाने वाले? जब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी तो नजर आता है कि इस मुल्क में है क्या, दिवालिया तो हो रहा है। वाह दीदी, वाह दीदी। कितनी सैलरी है सर जी? मेरी है 18,000 रुपया। 16,400 सैलरी है। 30,000 30,000 रुपया। 20-25,000। 20-25,000। मैं आपको एक बात बताऊं, वो इंडिया था जो कहता था कि पाकिस्तान बहुत पावरफुल है, आज वो इंडिया के वो कहता है कि पाकिस्तान का हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मेरे बहुत से प्रोग्राम वहाँ पे देखे, ज्यादातर मेरे देखने वाले वो कहते हैं, वो मेरी वीडियोस पे कहते हैं आप हमारे साथ कंपैरिजन क्यों करते हो? तो ये मेरे लिए और आपके लिए शर्म वाली बात नहीं है? बहुत शर्म वाली बात है। इंडिया वाले जो भी ना, जो दूसरे कंट्री है जितने भी हैं, वो कम से कम ईमानदार हैं। ये बेईमान इकट्ठे हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमान में ईमान है कि मिसाल है ये पाकिस्तानी जो ना, ये मुसलमान बेईमान, ये बेईमानों से भरा पड़ा है हमारा मुल्क, कसम अल्लाह की। इंडिया की बात करें, 1 अरब 40 को छोड़े, 1 अरब 40 पाकिस्तान में खड़े हैं। अपनी बात सुने ना, वहाँ पे महंगाई बहुत कम है, इसलिए जब छोड़ते रहे ना, गुर्बत भी बहुत ज्यादा है, वहाँ भी बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास पैसा भी बहुत ज्यादा है। यही बात करने लगा, गुर्बत आपको बताया जाता है कम है। आप जाके किसी पढ़े लिखे से कहना कि नेट पे सर्च करें, इमरान खान साहब ने कल बोला है, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि वहाँ पे महंगाई 6% रह गई है और यहाँ पे 35-40% हो गई है महंगाई। वो तो बाहर चले जाते हैं लौट मार के, अवाम पिस रही है बेचारी, अवाम का क्या बनना है? ये बिल्कुल साथ में इनके कुछ नहीं करना। और इक़्तिदार वालों के, बड़े बड़े लोगों के, इनके कुत्ते तक की फ्रांस से खुराक आती है। कुत्ते बिल्लियाँ इन्होंने जो घर में रखे हुए हैं, और यहाँ की अवाम का पुरसने हाल कोई पूछने वाला तक नहीं है। बच्चों के लिए जमा करना तो बड़ी दूर की बात है भाईजान, रोटी नहीं पूरी हो रही, आटा नहीं मिलता। अच्छा, पैसों का आटा लेना, डबल कीमत पे आटा मिलता है, वो भी लाइनों में लग के किस्मत के साथ। आज ये पेट्रोल ले रहे हैं आपके सामने, कितना पेट्रोल छाट है, लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ना खैर से जाओ, 1 लीटर डलवाओ, आगे बढ़ सकता है, हम जो है ना इसको संभाल के रखेंगे। और जिस बाइक पे बैठे हैं ये भी बाहर से आई है, ये जो आपने जैकेट पहनी है ये भी बाहर से आई है जी, बाहर तो से सारे तल्लुक खत्म कर देंगे तो फिर हम शायद नंगे फिरेंगे। नहीं तो फिर वो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ही चलाएगा। तो अल्लाह नहीं बनाया और अल्लाह नहीं चलाना है, तुम लोग इसलिए बैठे हुए। हिम्मत खुद भी करनी पड़ती है। क्यों हिला डाला ना? ऐसे करने से तो अवाम नहीं मरेगी, ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो अवाम मर जाएगी, और हमारे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जान छूट जाएगी इन लोगों को। एक तो इन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही किया है, ऊपर से लाहौर में बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप उन्होंने पेट्रोल डालना ही बंद किया हुआ है। लोग एक तो इस तरह जलील हो रहे हैं कि कहीं से पेट्रोल मिल नहीं रहा। पेट्रोल भरवाने आए थे लेकिन रेट देख के वापस जा रहे हैं अभी इतना रेट बढ़ गया। कल हम आए हैं पेट्रोल पंप पे तो तकरीबन 215 या 20 रुपये का था, और आज आए हैं 250 रुपये पे पहुँचा हुआ है। इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए, दिल करता है कि मैं एक डंडा फड़ा ते दोवां भरावां नूं कुट्टी जावां, पुछणगे क्यों मारिया, मैं फिर कुट्टी जावां इन्हां नूं कि बेड़ा गर्क हो जाए। तुहानू 12 बजे के बाद तुहानू मौत पैगी। 35 रुपये लीटर वधाता है। श्रीलंका, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो तो बिल्कुल डट गए हैं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपने रुपये वहाँ के जो सियासतदान है वो हराम खोर नहीं है ना। हमारे तो करप्ट तरीन सियासतदान जो भी आते हैं जिस तरह से हम इमदाद मांगने जा रहे हैं, हमारी वैसे मांगनी चाहिए तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं जी हम उनसे अनाज नहीं लेंगे। हमारे मुल्क में इस टाइम आपको पता है आटे की वजह से कितनी मुसीबतें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, और हम लोगों ने ये कहा था कि हम इंडिया से गंदुम नहीं लेंगे। तो अब हम उनकी मदद के लिए उनसे मदद की अपील करने के लिए जा रहे हैं। वो हमारी अगर मदद करें तो ये उनका बहुत बड़ा पन है, लेकिन उन्हें अगर मैं पर्सनल अपनी राय दूँ तो उन्हें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने उनके लिए बातें की ना कि हम इंडिया से क्यों मदद मांगे या हम उनसे क्यों आटा लेंगे, तो उस तरह से अगर वो हमारी मदद कर भी देना तो ये हमारे लिए जूतियाँ हैं। हमारी जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, जो ये अवाम है ना, जो ये कहती है कि इंडिया जो है उससे हम क्यों मदद मांगेंगे, ये उसके लिए सबसे बड़ी जूती है उसके मुँह पर। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है क्या हमारी मदद करनी बनती है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने हमें अप्रोच किया और हमने उनको इनकार किया। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया को हमारी मदद जो है वो करनी नहीं बनती,
क्योंकि जो हमारी हरकतें हैं, हमारे पाकिस्तान के लीडर्स की जो सूरत हाल है और हमारी आवाम स्पेशली काफ़ी न्यू यूथ जो है वो ये भी कहती है कि इंडिया बहुत अच्छा है, हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया से हमारे ताल्लुकात क्यों अच्छे होंगे, और अगर ना भी अच्छे हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमें उनसे ताल्लुकात बेहतर करने हैं। भाई देखो, जो 5वीं बड़ी इकॉनमी है उसको तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम लोगों का तो 100 के बाद भी नाम नहीं आता। हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं? देखिए, जितने भी यहाँ के जितने भी बाहर के कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह गूगल के हो गए, ये सब इंडियंस हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हैं इंडिया के काफ़ी गए हुए हैं, हर बड़े ओहदे पे लगे। पाकिस्तानी क्यों नहीं लगा हुआ? पाकिस्तानी इस वजह से नहीं लगा क्योंकि हम लेग पुलिंग करते रहते हैं। हम लोग दूसरों की लेग पुलिंग करना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन हम तरक्की कर लेंगे। हम उनकी बराबरी पे आने के लिए बहुत साल लगेंगे हमें, क्योंकि हमारा अभी तक कोई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में कोई काम हो नहीं रहा कि हम उनकी बराबरी तक आए। हमारे मुल्क का दिवालिया हो चुका है, पार्लियामेंट आपको पता है बंद हो रही थी, हो चुकी है, और उसके लिए बंद जी। उसके अलावा अगर दूसरी साइड पे हम देखें, हमारे एयरपोर्ट्स, उसके अलावा हमारे जो सी बैग मंसूबे हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन, ये सब कुछ जो है हमारे अपने नहीं हैं। अगर हमारे अपने हो तो हम कहें भी कि हाँ जी हम इनसे ही मेहनत करके आगे जाएंगे, या हमारे मुल्क में कोई और काम हो रहा हो तो हम ये कहने वाले भी बनते हैं हाँ जी कि हम तरक्की की साइड पर जा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा है। जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है एक पावरफुल, एक सुपर कंट्री है। एक सुपर पावरफुल कंट्री तब बनता है इंसान जब हमारी अवाम और जो हुक्मरान है वो एक हों। यहाँ पर जो अवाम है वो कभी किसी के पीछे होती है तो कभी किसी के। और ये कहा जा रहा है हमारे जो आर्मी चीफ है वो जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले हैं। क्या ये मुद्दा उठाया गया तो हमारी इमदाद होगी? कश्मीर का मुद्दा उठाने पर कोई बात नहीं बनती, क्योंकि कश्मीर जो है ना वो बरसों से चलता आ रहा है। जो खुद कश्मीरी है वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर ये कौन होते हैं उनके ऊपर मुद्दा उठाने वाले? जब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी तो नजर आता है कि इस मुल्क में है क्या, दिवालिया तो हो रहा है। वो अपने मुल्क, वो यही कहते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया का ही हिस्सा बन जाए प्रॉपर्ली और हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें इस बात के ऊपर प्रोपेगेंडा खड़ा करना। इंडिया अपनी इंडियन रुपी में ट्रेड करता है और इंटरनेशनली उसने अपनी मनी को मनवाया है कि ये मेरा रुपी है और मैंने इसमें ही ट्रेड करनी है, आप चाहे करो या ना। तो हम क्यों इतने पीछे रहते जा रहे हैं? हमारा डिसिप्लिन नहीं है, हमारे अदारों का डिसिप्लिन नहीं है और हमारी सियासत का कोई सर मुँह नहीं है। ठीक है, हम क्या कहूँ मैं ये बताओ मैं क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ? अल्लाह हम सबको हिदायत बख्शे और दुआई कर सकती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। गजब बेइज्जती है। क्या करती हैं आप? एंजॉय। एंजॉय करती हैं? पाकिस्तान में इतनी महंगाई आ गई और अब एंजॉय कर रही हैं, पेट्रोल 85 रुपए लीटर महंगा होने जा रहा है। मेरा एंजॉय नजर आ रहा है, तो ये जो यहाँ इतने लोग का है ना, कहाँ महंगाई है? वाह दीदी, वाह दीदी। महंगाई नहीं पाकिस्तान में? कहाँ है मुझे बताइए, कहाँ महंगाई? महंगाई उसको कहते हैं दुकानें खुली हैं, काम वहाँ पे है, लेकिन कोई आ नहीं रहा लेने के लिए। क्यों? महंगाई है, पैसे नहीं है, लोग तो खरीद रहे हैं सब कुछ, कहाँ की महंगाई? वो तो सर के ऊपर से गुजरती जा रही हैं। इसलिए कि हम लोग मेहनती नहीं हैं। पहली बात तो कि हम स्ट्रगल नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, हम शर्माते बहुत हैं, हम लेज़ी बहुत हैं। ये सब चीज़ें उन लोगों में नहीं है। बांग्लादेशी लोग मेहनती हैं, इंडियन मेहनती हैं, वो शर्माते नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेडी लगी हुई है, कुछ बेच रहा हूँ क्या। नहीं, हम लोगों के अंदर ईगो ही बड़ी है, खाम खा ईगो, कुछ सरमू नहीं है ईगो का, खाम खा ईगो दिखाने। कमाना नहीं है बीवी को नखरा, कमाना नहीं है बच्चों को भूखा मारने और नखरा। गजब बेइज्जती है। बाहर चौधरी बन के मुझको को यूँ करके जाना तो तुक नहीं है, फजूल करते हैं। समझ जाओ प्लीज़ समझ जाओ। अब वो दौर नहीं रह गया, अब समझ जाओ। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम मोहसिन अली खान। मोहसिन, क्या कहोगे, एक दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। बाजी कुछ ना पूछें, इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए। दिल करता है कि मैं एक डंडा फड़ा ते दोवां भरावां नूं कुट्टी जावां। पूछेंगे क्यों मारिया, मैं फिर कुट्टी जावां इन्हां नूं कि बेड़ा गर्क हो जाए। तुहानूं 12 बजे के बाद तुहानूं मौत पै गई। 35 रुपये लीटर वधाता है, वो बेड़ा गर्क कोई 5 भी होवे 10 साड़ा तुसीं कमीज शलवार भी लवाती जे। ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क ना कख ना रवे। ਤੁਹਾਡੇ गंजिओ ਤੁਹਾਡੇ तो चंगा साड़ा इमरान खान लीडर ही चंगा सी, ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ 1 दिन भी नहीं रहना ਜੇ मैं लीडर बन गया। ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क करके मैं जाऊँ। अगर आप लीडर बन गए तो इस आवाम के लिए क्या करेंगे? मैं सबसे पहले गरीबों के लिए सोचूंगा। मेरा इंशाल्लाह मैं जो आटा मिल रहा है ना 600 का 700 का, मैं सबका
300 रुपए का करूँगा आटा। और गरीब आवाम मुझे इंशाल्लाह दुआएं नहीं, ऊपर से दुआएं आएंगी मुझे लिए, और इन्हों का मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा। अच्छा, ये तो कह रहे थे रशिया से तेल आ रहा है, वो तेल कहाँ गया? बाजी ये लॉलीपॉप हैं, एक नहीं 2-2 लॉलीपॉप लोगों को खिला रहे हैं, इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए। कोई ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, हाँ कोई सच नहीं है इसमें, इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए। इमरान खान साहब के भी आप बड़े कसीदे पढ़ रहे थे, तो इमरान खान साहब ने भी तो कहा था हम रशिया से 30% ऑफ पे तेल लेंगे। अब इन्होंने भी यही बात की है, एक लॉलीपॉप वो मिला, एक लॉलीपॉप ये मिला। तो मुझे बताएं तेल कहाँ गया, तेल क्यों नहीं हमें मिल रहा? जी तेल का ना पूछे, वो बस तीसरा लॉलीपॉप इमरान खान खिलाने लगा था, वो बच गया, अब ये हमें खिला रहे हैं। ठीक है, ये बात है। इंडिया तो धड़ाधड़ तेल ले रहा है। आपको पता है इंडिया को मना किया गया था कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना, उन्होंने कहा जी हम लेंगे क्योंकि ये हमारी आवाम और हमारी कौम और मुल्क के लिए बेहतरीन फैसला है। बिल्कुल, वो तो अपने लिए खुद फैसला करते हैं, अच्छा फैसला करते हैं। इधर ये बगैर मर जाते हैं, वो कहते हैं कि फलाना तेज हो गया, फलाना धमकाना तेज हो गया, ये सब झूठ है बाजी, ये सब टोपी ड्रामा है, इधर कोई सच्चा नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि इंडिया के साथ अगर हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, बॉर्डर खुल जाए, तो जिस तरह उनकी आवाम एक पुरसकून जिंदगी गुजार रही है, वहाँ पे महंगाई कम है, यहाँ पे भी कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं, जरूर डबल फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह होगा, उम्मीद है मुझे। और मुझे एक दफ़ा आप लीडर बना दें, इन्हों का मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा एक दिन में। ये कहेंगे कि वाकई कोई खान आया, इमरान खान था, मैं मोहसिन खान आऊँगा इंशाल्लाह। क्या आपके लीडर बनने के बाद आप इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाएंगे? बिल्कुल, वो भी भाई, वो भी अल्लाह की ज़ात की मखलूक है, हम भी सेम टू सेम। अच्छा, क्या वजह कभी इस तरह का कोई मामला, इस तरह के कोई क्राइसिस हमने इंडिया में क्यों नहीं देखे? ये सारी मुसीबतें, सारी आफतें पाकिस्तान पे क्यों आती हैं? ये सही बताऊँ ना, अंदर का मामला क्या है, थोड़ी सी इन्हों को बीमारी होती ना, बाहर को भाग जाते हैं। तो बेड़ा गर्क आइयो, तुसी इत्थे ते मरो, ए सरवत है, जना है, शौकत है, बाहर तो कोई दादी बैठी है, इत्थे मरो। हाँ, इधर तो कोई फैसिलिटीज नहीं है ना। ये सब झूठ है, सब कुछ है इधर। ये जो गरीब आवाम जा रही है अस्पताल, इधर ये कहाँ से हो रहे इलाज, इधर ही हो रहे हैं ना। ये डॉलर 261 का हो गया, पेट्रोल 50 रुपए लीटर होने जा रहा है पाकिस्तान। फिर भी गाड़ियाँ चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, सर्विस हर चीज़ हो रही है। क्या रुका है महंगाई से? कुछ रुका है? आप भी तो यहाँ पर आए हैं ना, पेट्रोल लगा कर ही आए हैं ना। बड़ी मुश्किल से डलवाया है मैंने पेट्रोल। आए तो है ना, बेशक मुश्किल से दिलवाया तो है ना। अब पता लगता है यार महंगाई हुई है, पैसे नहीं है। रोटी कितने की हो गई है? रोटी महंगी हो गई है। 16 रुपए की रोटी और 30 रुपए का 25 रुपए का 30 रुपए का नान कल हुआ है। अच्छा, कल हो गया 30 का नान। चले, अच्छी बात है, ब्रांड, हर चीज़ में एक ब्रांड आ गया। पहले लोग कहते हैं सस्ती चीज़ कौन लेगा, हम ब्रांड लोग हैं, कोई महंगी चीज़ लेता, तो हर चीज़ महंगी हो गई है। अगर कोई चीज़ महंगी हो गई है ना, उस पर कंट्रोल भी हम लोगों ने खुद करना है। एक चीज़ महंगी हो गई है, फिर भी हम लोग खरीद रहे हैं, बजाय खरीदने के अगर हम उस चीज़ से थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे ना, एक चीज़ पड़ी हुई है, हम उसको नहीं खरीदते, कोई भी नहीं खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है उन सेल करनी है, पड़ी तो ख़राब होगी, तो मजबूरी के तहत उनको सस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम महंगी चीज़ को भी ख़रीद लेती है जाके, तो जाहिर बात है उनको पता है कि अवाम है, इन्होंने तो ख़रीद लेना है, तो बस फिर। इंडिया ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि हम तीमाबाद अपना इंडस रिवर का जो पानी है रोकने जा रहे हैं, हमने और डैम बनाने, आप अपना बंदोबस्त कर लें। क्या कहेंगे आप इस पर? तो अच्छी बात है, पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि अब कब तक हम किसी के सहारे रहेंगे। अब पाकिस्तान को चाहिए था कि अब वो इस मुकाम पर होता है, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन बजाय पाकिस्तान जो मुल्क है ऊपर जाने के और नीचे आ रहा है। आपने देखा कि और भी बहुत से ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे थे हमसे, अब वो भी किसी एक ऐसे मुकाम पर खड़े हुए हैं कि उनको देख के कहते हैं कि यार ये कैसे तरक्की कर गए हैं। पाकिस्तान को ये देख के डूब के मर जाना चाहिए। और अल्लाह इन सियासतदानों को हिदायत बख्शे। सियासतदानों को कब तक हिदायत आएगी? 75 साल हो चुके हैं यहाँ पर, और हम सारे आने वाली पब्लिक को हिदायत करनी होगी, पब्लिक को समझना होगा। अब सोच के वोट डालो, मत करो इस तरह की चीज़ें। आपको बेचा जाता है, आप बिक रहे हो और बड़े सस्ते बिक रहे हो। खत्म। पता नहीं क्यों बिक रहे हो, बिरयानी की प्लेट पे बिक रहे हो, खाने पे बिक रहे हो, वाह क्यों? जो रिज़्क अल्लाह ने देना है वो देना है, हर हाल में देना है। इस तरह मत अपने बच्चों के साथ जुल्म करें, अपने साथ जुल्म करो। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें बाकी जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हम लोगों को नजर आते हैं, लेकिन वो अपने कहने की जो गवर्नेंस है उसको बेटर करें। उनकी डेमोक्रेसी शो होती है, इंडिया में भी शो होती है, इंडिया में भी करप्शन है, हर एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ करे। अल्लाह ताला अगर मैं गैबत कर रहा हूँ तो मेरी इस गलती को माफ़ करे। लोगों के पास कफन के भी पैसे नहीं हैं, लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास कफन के पैसे नहीं हैं। आटे की बात छोड़ें, चावल की बात छोड़ें, स्कूल की फ़ीस और बिजली का बिल छोड़ें, बस हवा निकल गई।